गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज से हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का कंटिन्यूटी चैप्टर है। ये एग्ज़ाम के व्यू से आपको 5 से 6 मार्क्स का आता है। तो कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट आना चाहिए, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। तो आप लोगों ने लिमिट 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, और तो नहीं भी पढ़े हैं तो भी यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसके बारे में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिटेल करेंगे। इतना लिमिट के बारे में पढ़ लेंगे जिससे कि आपको कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लिमिट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिट, जिसका हिंदी होता है सीमा। तो इसमें कुछ पहले टर्म है, जैसे देखिए ए लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू ए कहने का मतलब एक्स ए की ओर अग्रसर है। अब एक्स ए की ओर अग्रसर है, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर एक्स टेंड्स टू ए लिखते हैं तो इसका मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए से छोटा है या एक्स ए से बड़ा है, लेकिन एक्स ए के बहुत ही क्या है, बहुत ही नज़दीक है। एक्स टेंड्स टू ए कहने का मतलब ये होता है कि एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स या तो ए से छोटा है या ए से बड़ा है, लेकिन ए के बहुत ही क्या है, नज़दीक है। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे कि कहने का मतलब है अगर x होगा अप्रोचेज 2, तो इसका कहने का मतलब कि x का वैल्यू हो जाएगा 1.99 या 1.99999 etc, या 2.01, 2.0001, 2.0002। एक कहने का मतलब होता है x टेंस टू, एग्जैक्ट 2 नहीं होता है, बस यही इसका कहने का मतलब है। x टेंस टू ए लिखते हैं तो ठीक है। अब ये देखेंगे x टेंस टू ए माइनस, x टेंस टू ए माइनस है, इसका कहने का मतलब वही है, x a के बराबर नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू होगा a से छोटा होगा। मतलब जब हम लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस, तो जब 2 माइनस लिखेंगे तो x का वैल्यू हो सकता है 1.99, 1.9999 या 1.99999 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से x का वैल्यू हो सकता है। कहने का मतलब कि किधर से a की ओर अग्रसर है, तो फ्रॉम लेफ्ट से ए की ओर अग्रसर है। ठीक है, फिर देखेंगे x टेंस टू ए प्लस, तो x टेंस टू ए कहने का प्लस का कहने का मतलब भी वही होता है, x ए के बराबर नहीं, लेकिन प्लस है तो कहने का मतलब x ए के बड़ा होगा, बहुत ही नज़दीक होगा लेकिन x ए का बड़ा होगा। मतलब अगर इस केस में अगर लिखते हैं x टेंस टू 2 प्लस, तो क्या होगा, x का वैल्यू हो सकता है 2.01, 2.001, 2.002। कहने का मतलब x 2 की ओर अग्रसर है, 2 को अप्रोच कर रहा है x, तो किधर से अप्रोच कर रहा है, तो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका कहने का मतलब होता है x टेंस टू ए प्लस। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें देखते हैं कुछ, तो इसमें सिंबल होता है कुछ, जैसे कि लिमिट को अगर लिखना है, किसी फंक्शन एफ एक्स है उसका लिमिट लिखना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखे, या एल टी एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिखते हैं, या पूरा लिमिट लिख दीजिए एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंबल हुआ, ये लिखने का तरीका हुआ। अब एक्चुअली में अगर हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो इसका कहने का मतलब क्या है, एक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स का सीमांत मान कहता है एक्स बराबर ए पर। ठीक है, कहने का मतलब इसको दूसरा तरीका से कहेंगे कि एक्स टेंस टू अगर ए है तो एफ एक्स टेंस टू व्हाट। कहने का मतलब यदि एक्स ए की ओर अग्रसर है तो एफ एक्स किसकी ओर अग्रसर है, ए। कहने का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स का मतलब। ठीक है, कि क्या कहने का मतलब है, कह रहा है कि एक्स अगर ए की ओर अग्रसर है तो एफ एक्स किसकी ओर अग्रसर है, किस वैल्यू की ओर अग्रसर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लिमिट। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 साइन एक्स। कह रहा है, इसका कहने का मतलब कि जब एक्स टेंस टू पाई बाई 2 है तो साइन एक्स किसकी ओर अग्रसर है, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ है। अब बताए थे कि एक्स टेंस टू पाई बाई 2 है तो एक्स या तो छोटा होगा या एक्स बड़ा होगा पाई बाई 2 से, लेकिन एक पाई बाई 2 के बहुत ही क्या होगा, नज़दीक होगा। तो यह कह सकते हैं कि एक पाई बाई 2 की ओर एक्स अग्रसर होगा, या तो लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा। तो देखिए अगर इसका वैल्यू यहाँ पर होगा तो यहाँ होगा, तो देखिए यहाँ होगा, और 2 की ओर जैसे जैसे पहुँचेगा तो ये किसकी ओर पहुँचना चाहेगा, एक की ओर। अगर इधर से चलेंगे तो इधर होगा 2.001, 2.0001, इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ जैसे जैसे हम 2 की ओर नज़दीक पहुँचते जाएंगे तो किसकी ओर साइन एक्स का वैल्यू पहुँच रहा है, एक्स 1 की तरफ। ठीक है, तो एक्स टेंस टू जब पाई बाई 2 है तो साइन एक्स किसी ओर अग्रसर है, तो 1 की ओर अग्रसर है, तो साइन एक्स का लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पर 1।
तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यदि x टेंस टू ए है एफ एक्स टेंस टू व्हाट। ठीक है, डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला एक के क्वेश्चन में भी बता सकते थे, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा तो थोड़ा क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा, बस इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक। अब देखते हैं आगे कुछ इस पे थ्योरम है। तो क्या है, कह रहा है कि कोई भी लिमिट का एग्जिस्टेंस, मतलब कोई भी लिमिट का अस्तित्व, कैसे कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स का अस्तित्व है। तो लिमिट x टेंस टू ए का अस्तित्व कब होगा, इसके लिए एक ही नियम है, क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर ए पर निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट x बराबर ए पर निकालेंगे। यदि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो उसको हम कह देंगे कि हाँ लिमिट x टेंस टू ए, मतलब x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू एट ए पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन का। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब अभी बताए थे कि x ए टेंस टू माइनस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि x ए की ओर अग्रसर है किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंस टू ए प्लस है, तो x टेंस टू ए प्लस क्या बताए थे, राइट साइड से हमारा ए की ओर अग्रसर है, तो इसका मतलब तो राइट साइड से, इसलिए राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको एक और तरीका से भी लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ये सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग डील कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंडीशन, कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कुछ फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको यूज आएगा। तो देखिए क्या है, पहला थ्योरम है लिमिट x टेंस टू ए के इक्वल टू के कहने का मतलब कोई कांस्टेंट है। इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि यदि कोई भी कांस्टेंट है, अगर आप उसका लिमिट निकाल रहे हैं तो वही कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है लिमिट x टेंस टू ए के इंटू एफ एक्स। तो के क्या है, गुना में है, तो के एक कांस्टेंट है, तो के को हम लोग लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला क्या है थ्योरम, कह रहे लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब दो फंक्शन है हमारा, और ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए ये सब प्रॉपर्टी है। तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में लिमिट बांट सकते हैं, ए है इसमें प्रॉपर्टी, कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू जी एक्स। अगला प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब गुना में है, तो हम लोग गुना में भी लिमिट को बांट देंगे, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। अब डिवीजन में है, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स वाई जी एक्स, अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में लिमिट बांट देंगे, बशर्ते यहाँ क्या होना चाहिए कि जी ए जब होगा तो नॉट इक्वल टू जीरो, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स वाई जी एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स वाई लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, अगला है लिमिट x टेंस टू ए लॉग एफ एक्स, तो लॉग में एफ एक्स है तो लिमिट को लॉग के अंदर लेके चले जाएंगे, तो लॉग लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। फिर नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू ए ई टू दी पावर एफ एक्स, तो हम लोग लिमिट जहां पर फंक्शन रहेगा लिमिट को वहां लेके चले जाइए, तो ई टू दी पावर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स हो गया। फिर क्या है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का होल टू दी पावर n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं पावर के अंदर, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का होल पावर n। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम थे, ये सब चीज को आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला है, ये सब का प्रूफ आप लोगों ने 11th क्लास में देखा है, और अगर नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट मंथ से हमारे ही चैनल पे 11th क्लास का भी टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहाँ आप लोग लिमिट का पूरा डिटेल में डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। सेकेंड है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स वाई एक्स इक्वल टू वन, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स वाई एक्स, तो इसका वैल्यू होगा वन। ये सब फॉर्मूला जो कि आपको याद रख लेना है, लिमिट को बनाने में बहुत यूज होगा। लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू होता है वन। फिर होता है क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन के एक्स वाई के एक्स इक्वल टू भी वन होता है, के कोई कॉन्स्टेंट है। फिर क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो के एक्स वाई साइन के एक्स इक्वल टू वन। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस जो
पढ़े इतना सारा फॉर्मूला, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0, तो साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब कोई भी जनरल फंक्शन है जो यहाँ है वही यहाँ है और एफ एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह tan x में भी होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स वाई tan x इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan के एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1। उसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 के एक्स वाई tan के एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या है, लिमिट एक्स टू 0 ई टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ये है, इसको हम लोग जब जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 वाई एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अगला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 वाई एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस ई। ये सब फॉर्मूला है सब जो कि आपको याद रखना है। फिर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1। फिर क्या है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई। इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट कोई फंक्शन एफ एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एफ एक्स होल टू दी पावर 1 वाई एफ एक्स, एक्स के जगह एफ एक्स कर देंगे तो भी इसका वैल्यू यही होगा। ठीक है, तो एक कुछ था स्टैंडर्ड लिमिट। अब आगे देख, लिमिट को क्वेश्चन अब डील करेंगे, उसके पहले कुछ देख लेते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या अनडिफाइंड फॉर्म या इसे मीनिंगलेस फॉर्म में बोलते हैं, मतलब कोई अर्थ नहीं है, तो ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, 0 टू दी पावर 0 और इन्फिनिटी टू दी पावर 0। इसको याद कर लेना है, क्योंकि बेसिक जब लिमिट हम देखेंगे तो अगर लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पहले देख लेंगे अगर इतना में से किसी भी फॉर्म में नहीं है और हम लिमिट का जब वैल्यू निकालेंगे और वो एक फिनाइट वैल्यू आ रहा है तो डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग इस फॉर्म में जब आएगा तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये 7 अनडिफाइंड फॉर्म है या इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कुछ डिफाइंड फॉर्म को भी हम लोग बोल देते हैं कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसे कि इन्फिनिटी प्लस अगर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, अगर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको बोल देंगे कि अनडिफाइंड फॉर्म है। फिर क्या है, के बाई अगर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी यदि के पॉजिटिव हो, और यदि निगेटिव होगा के तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब यदि आपके पास 2/0 है, 2/0 तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यदि माइनस 2/0 करते हैं तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर क्या है, अगर के बाई इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू 0। फिर क्या है, के टू द पावर अगर इन्फिनिटी है तो अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा अगर के का वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और यदि के का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से जो तो मतलब 0 से 1 के बीच होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका कहने का मतलब है कि यदि आप 2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन यदि आप 0.2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो ये है इसके कहने का मतलब। फिर क्या है, इन्फिनिटी का पावर के, अगर इन्फिनिटी का पावर के है, के का वैल्यू अगर आप लेते हैं 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा लेंगे तो इन्फिनिटी होगा। जैसे देखिए, अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, यहाँ आपको बताए थे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, उसमें अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उसी तरह अगर पावर 3 रखेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। और कह रहा है यदि के का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे, मतलब निगेटिव लेंगे, तो के का वैल्यू यदि 0 से छोटा लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो इन्फिनिटी का पावर के का वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे कि मान लीजिए इन्फिनिटी का पावर -2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इन्फिनिटी का पावर 2 हो जाएगा। अब ये 1 इन्फिनिटी का पावर 2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 1 इन्फिनिटी तो यहाँ देखे थे के बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1 इन्फिनिटी का वैल्यू क्या यूज कर लेंगे, 0 यूज कर लेंगे, तो 0 आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, 0 का पावर अगर के है तो 0 होगा यदि के ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब यदि 0 का स्क्वायर है तो 0 इंटू 0 0 ही होगा। लेकिन यदि के का वैल्यू निगेटिव है, मतलब -0 है, तो इसके लिखेंगे 1/0 का स्क्वायर, तो 1/0, तो 1/0 कहने का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ डिफाइंड फॉर्म होते हैं। तो ये पूरा थ्योरी लिमिट का हो गया।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए इतना सारा मेथड पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कैसे मेथड को निकालते हैं। तो एक होता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरा करते हैं रेशनलाइज करते हैं या 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं तो फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं तो यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे, या अप्रोप्रिएट कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़े थे, कुछ फार्मूला जो पढ़े थे उसका यूज करके निकालेंगे। तो बारी बारी से इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।